हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का गणित का पृष्ठ संख्या 76 यानी पेज नंबर 76। ठीक है, 75 पेज नंबर 1 से लेके 75 तक हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे क्लास 4 का पूरा प्लेलिस्ट दिया होगा, जिसमें पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 75 तक पूरा वीडियो दिया होगा। आप वहाँ पे पहले पेज नंबर जाके 1 से 75 तक करें, उसके बाद आप पेज नंबर 76 पे आएँ। ठीक है, चलिए करते हैं। पेज नंबर 76 में क्या दिया है? 16 घर करके रंग करते करते क्या पाया। हम लोगों ने 75 में क्या देखा था कि 1 से लेके 16 तक, ठीक है, एक रंग किया था। ठीक है, हरा रंग किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 17 से लेके 32 तक एक दूसरा रंग किया था, ऑरेंज कलर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 33 से लेकर हम लोगों ने 48 तक क्या किया था, हम लोगों ने रेड कलर किया था। तो बोला है कि अगर हम लोगों ने वहाँ पे जो कलर किया था तो उससे हम लोगों ने क्या पाया। एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में ये आपसे जानना चाहता है कि आपको 16 का पहाड़ा याद है कि नहीं, या 16 का पहाड़ा कैसे बनता है, उसको यहाँ पे आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये पेज नंबर 76 पे और कुछ नहीं है, सिर्फ 16 का पहाड़ा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे 1 बार 16। ठीक है, तो 1 बार 16 तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 16 का 1 बार। ठीक है, तो कितना होगा, 16 एकम 16। ठीक है, 2 बार 16 तो 2 बार 16 की क्या होगा, जैसे यहाँ से लेके 1 से लेके हम लोगों ने क्या किया, 16 तक रंग भरा, तो उसी को यहाँ पे 1 बार 16 बोल रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, 17 से लेके 32 तक रंग भरा, तो ये हो गया 1 बार 16। ये हुआ 2 बार 16। तो 2 बार 16 अगर करेंगे तो 16 गुने 2 से गुना कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, 16 का 2 बार जोड़, यानी 1 बार हम लोगों ने 16 किया, फिर 1 बार और 16 किया, तो 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 32 आएगा। 16 कितना आएगा, 32। और 16 को 2 से गुना करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 32। उसके बाद क्या दे रहा है, 3 बार 16, यानी 16 को 3 से गुना। 3 बार 16 मतलब क्या होता है, या आप 3 बार 16 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जोड़ने में, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, 16 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ये 16 है, 16 को अगर हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो जोड़ के ना हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, उसको क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 बार 16 जोड़ना है, तो 3 बार 3 से गुना कर देंगे तो आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 3 होता है 48 आएगा। और इसका दूसरा तरीका क्या है, 16 को 3 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है गुना करना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं। इससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है। 4 बार 16, तो 4 बार 16 के लिए क्या, देखिए यहाँ पे पहले से ही दिया है 16 गुने 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 बार 16, यानी 4 बार 16 लिख के जोड़ देंगे, या 16 का 4 से गुना कर देंगे, तो 16 चौके होता है 64। कितना होगा, 16 चौके 64। अब क्या होगा, 4 बार 16 अब होगा 5 बार 16, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, 16 गुने 5। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही 64 था, 4 बार हम लोग जोड़े थे तो कितना आया था, 64 हुआ, और 1 बार और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ये 4 बार का लिखा हुआ है, 4 बार 16 कितना आया, 64, और यहाँ पे 1 बार और 16 जोड़ देंगे, यानी 5 बार हो गया। 5 बार ऐसे लंबा नहीं लिखना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, 4 बार 16 का 64 आ गया, पहले से पता था। 1 और 16 जोड़ देंगे, यानी 5 बार हो जाएगा, तो 16 पचे कितना होता है, 80। कितना होता है, 80। ठीक है, उसी तरह आप क्या करेंगे, 6 बार 16, 6 बार 16 तो क्या होगा, 16 गुने 6, या यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 80, यानी 5 बार कितना आया, 16 25 80 होता है, और 1 बार और जोड़ देंगे,
16, तो ये हो जाएगा 6 बार। तो 16 छक्के कितना होता है 96, 16 छक्के कितना होता है 96। अब क्या होगा 7 बार 16 कितना होगा 7 बार 16, यानी 16 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है, या 16 को 7 बार जोड़ देंगे तो 6 बार जोड़ने पे कितना आया 96, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बार और 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112। 16 का पहाड़ा आप लोग क्या कर लीजिएगा, एकदम मुँह जुबानी याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर, अगर आपको पहले से ही 16 का पहाड़ा याद है तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको 16 का पहाड़ा याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमको 16 का पहाड़ा याद है। अब क्या होगा 7 बार 16 हो गया, अब होगा 8 बार 16, तो क्या हो जाएगा इसमें 16 को 8 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7 बार में कितना आया था 112 आया था, तो 7 बार में 112 और एक बार और जोड़ देंगे तो ये 8 बार हो जाएगा। तो 16 8 कितना होता है, 16 8 होता है 128, इन दोनों को जोड़ भी देंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब क्या होगा 9 बार 16, तो 9 बार 16 होगा तो क्या होगा 16 गुने 9 होगा, तो 16 गुने 9 मतलब होता है 16 को 9 बार लिख कर जोड़ना, या देखिए 8 बार हम लोग तो जोड़ चुके हैं, 8 बार जोड़ने से कितना है 128, 16 8 128 और एक बार और 16 जोड़ देंगे तो 16 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा 144, ठीक है। अब क्या होगा 10 बार 16, 9 बार हो गया, 10 बार 16 तो 16 गुने 10, ठीक है। तो 16 को अगर 9 बार हम लोग गुना किए थे तो कितना आया था 144 और एक बार और जोड़ देंगे तो 10 बार हो जाएगा, तो जोड़ने पे कितना आएगा 160, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 11 बार 16, 11 बार 16 तो कितना होगा 16 गुने 11, 16 गुने 11, तो अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 176, ठीक है 176। 12 बार 16 तो ये हो जाएगा 16 गुने 12, 16 गुने 12, तो यहाँ पे क्या है 11 बार हम लोग गुना किए तो कितना है 176 और अभी 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 को अगर 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 192, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, खाली घरों में लिखें और 3 से विभाज्य के घर में त्रिभुज बनाएं, ठीक है। 3 खाली घरों में लिखें, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें खाली घरों में लिखना है, जैसे गुना करना है, 16 को 1 से गुना करके यहाँ पे लिखना है, 16 को 2 से गुना करके यहाँ पे लिखना है, 16 को 3 से गुना करके यहाँ पे लिखना है, यानी 16 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ठीक है, बस उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए 16 एकम कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 अठे 128, 16 नवा 144, 16 दहिया 160, 16 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 176 और 16 का अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 192। अब क्या बोल रहा है कि 3 से विभाज्य के घर में त्रिभुज बनाए, ठीक है। जो संख्या यहाँ पे जो 3 से भागा होगा, जो 3 से भाग चली जाएगी, माने 3 से विभाज्य के घर में त्रिभुज बनाए, जो संख्या 3 से कट जाएगी उसको क्या करना है वहाँ पे त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज इस जैसे सिंघाड़ा होता है ना, उसी को त्रिभुज बोलते हैं, ऐसे बनाना है, ठीक है। जिसका 3 भुजा हो 1 2 3, इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो 3 से अगर वो कट जाएगा जो भी है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है 16 एकम 16, ये 3 से कटेगा, 3 से कटने का मतलब विभाज्य मतलब कटना चाहिए, यानी 3 का पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है, यानी 3 से भाग हो जाना चाहिए, 3 से पूरा भाग हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 16 को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 16 को 3 से भाग देंगे तो कटेगा, 3 पच्ची कितना होता है 15,
तो ये लास्ट में एक बच जा रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह 32 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है, तो वहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए 48 को अगर 3 से भाग दे रहे हैं, विभाज्य माने कट जाना, पूरा पूरी, 3 एकम 3 बचा 1 और ये हो 8 इधर उतर जाएगा, 6 18 यानी कट गया, ये 16 बार में कट गया, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, 64 लिखा हुआ है, ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80 3 से कटेगा, 80 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा, 96 3 से कटेगा, आप लोग बताइएगा, 96 3 से कटेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 96 को अगर 3 से हम लोग करेंगे तो 3 3 की 9 और 6 यहाँ पे उतरेगा, 3 दूनी 6 यानी पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको त्रिभुज बना देंगे। उसी तरह 7, ठीक है, 7 वाले घर में कितना लिखा हुआ है, 112 कटेगा। मान लीजिए 112 को हम लोग अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 3 के 9, इधर बचा 2 और इधर बचा 2, यानी ये नहीं कटेगा। 128 कटेगा, 3 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 144 ये 3 से कटेगा, अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं, 144 को अगर हम लोग 3 से भाग दें, ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 8 3 24 यानी कट गया पूरा, यानी 144 क्या होगा, 3 से कटेगा, क्या होगा, 3 से कटेगा। 160 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। 176 कटेगा 3 से, देख लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, 176 3 से अगर काटेंगे, 5 3 15 ये बचेगा 2 26, ये नहीं कटेगा, 26 नहीं आता, 27 आता है, 9 3 27 आता है, यानी नहीं कटेगा। 192 अगर 92 लिखा होगा, ये 3 से कटेगा, 3 से अगर हम लोग भाग दें तो ये हो जाएगा 6 3 18 और बचेगा 1 यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 यानी कट गया, यानी 192 भी कटेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये पेज नंबर 17 समाप्त हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।